नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ गई है। पहली बात। दूसरी बात, कॉलेजों में, जी हां, कॉलेजों में शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए आदेश दिया है। हम इस पर पूरी बातचीत करेंगे। तो जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाएं सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। जिन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से नहीं जुड़ पाते तो आपको टेलीग्राम में जाके सीजीपीएससी व्यापम हब सर्च करना है और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल जो वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि आखिर अंतिम समय में किस टॉपिक पर फोकस किया जाए छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी नया ना पढ़े। मैं आप सभी को बता दिया, पूरी नींद ले। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ने के चक्कर में ये भी देख लीजिए वो भी देख लीजिए करने के चक्कर में 12 बजे 1 बजे सोए और सुबह 6-7 बजे उठ जाए। तो देखिए, आप भरपूर नींद लीजिए, अपने 6-7 घंटे की नींद पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के जो डाटा वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि चाहे वो खनिज से संबंधित हो या वन क्षेत्र से संबंधित हो या नॉर्मल जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, इस प्रकार के क्वेश्चन से संबंधित हो तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि कितना भागीदारी, कृषि का कितना भागीदारी है, सेवा का कितना भागीदारी है और उद्योग का कितनी भागीदारी प्रतिशत है, जीडीपी में वृद्धि दर है, सर्वाधिक कब थी, सबसे कम कब है, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, इस प्रकार से आप देख सकेंगे। साथ में संबंधित योजनाएं भी देख लीजिएगा, योजनाओं पर विशेष फोकस रखिएगा। जैसा कि अभी हाल ही में धनवंतरी योजना स्टार्ट हुई है, तो वो कब स्टार्ट हुई, किस क्षेत्र में स्टार्ट हुई है, इस प्रकार से आप वो भी देख लीजिए। ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूर योजना से संबंधित चीज़ें भी आप देख सकते हैं, वो कब से स्टार्ट हुई, उसमें क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, तो क्या है कि किस प्रकार की पूरी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। मेन आप फोकस करिए जनजाति। छत्तीसगढ़ से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जनजाति देख लीजिएगा। जनजाति से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो आते हैं क्वेश्चन, चाहे वो जनजाति के धार्मिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक, इस प्रकार से आप देखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम बात करें तो खनिज से भी क्वेश्चन आने लगे हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पे मिलता है छत्तीसगढ़ में, जैसा गरियाबंद में कौन सा खनिज, हीरा कहाँ मिलता है ना, टीन कहाँ मिलता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो खनिज से भी जो आर्थिक सर्वेक्षण से है जो वो क्वेश्चन बनेंगे, और साथ में अगर हम छत्तीसगढ़ के सामान्य निधन से भी देखे जाएंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जनजाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यही जो है उनका सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा देख लीजिए, करंट अफेयर देख लीजिए अगर छत्तीसगढ़ के कि कहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि अभी हाल ही में कौन से क्रम के जो है बोलना चाहिए पुलिस जो डीजीपी है, नए डीजीपी आए हैं, वो पहले कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है, कौन से नंबर के हैं, राज्यपाल देख लीजिएगा। साथ में बहुत सारी जो चीज़ें चेंजेस हुई है छत्तीसगढ़ में वो आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर पर विशेष फोकस करिए, साथ में जनजाति जो छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये सब चीज़ें जो है वो आप लोग अच्छे से देख के जाइए। और बिल्कुल पेपर देख के, चाहे वो सेकंड पेपर में, आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। एकदम जो आपको कठिन लगेगा, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो वो सबको कठिन लगेगा। याद रखिएगा, बिल्कुल आप लोग बिना डरे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइएगा। लगभग सभी की तैयारी एक जैसी ही है, 19-20 ही अंतर है। तो आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करिए। बिल्कुल ये ना सोचे कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, सीजीपीएससी के इतिहास में जब सीजीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है तब उसका रिजल्ट भी आया है और उसमें नियुक्तियां भी हुई हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा, सीजीपीएससी ने अगर एक बार भी एग्ज़ाम ले लिया किसी डिपार्टमेंट का तो वो रद्द नहीं होता। सीजीपीएससी का ऐसा इतिहास कहता है। अब ये क्या होता है ये देखने वाली बात है, पर आपको एक मोटिवेशनल के तौर पर इसे देखना चाहिए कि सीजीपीएससी के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीजीपीएससी ने एक बार, सीधी सी बात है, एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिजल्ट घोषित ना किया हो। तो सीजीपीएससी रिजल्ट जो है वो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा इस केस का। तो आप सभी को कल के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ। हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सी एक विशेष भर्ती है जो आगे बढ़ी है। तो आप सभी को मैंने कुछ दिनों पहले बताया था
कि जो बस्तर कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग है उसमें जो है कुछ लोगों ने आवेदन दिया था, जैसा कि मैंने कहा था, जिस प्रारूप में मैंने कहा था कि जो बस्तर कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग जो सहायक ग्रेड 3 का एग्ज़ाम ले रहे थे उसकी तिथि को आगे बढ़ाई जाए। ऐसा करके आवेदन दिया गया और आवेदन देने के बाद उसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई और वो तिथि रख दी गई 16 जनवरी। फिर से 16 जनवरी मतलब संडे, 16 जनवरी 2022 को मतलब संडे के दिन आप लोगों का, जैसे आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे इस तिथि को रखी गई है। अब आप जो बस्तर कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग वाले हैं वो ये प्रार्थना करिएगा कि 16 जनवरी को सीजी व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम, अन्य एग्ज़ाम न रहे, नहीं तो फिर से बस्तर कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग को अपनी तिथि बढ़ानी पड़ेगी। और मैंने जैसा कहा है कि ये तिथि संडे के अलावा भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि संडे को तो सीजी व्यापम या सीजीपीएससी के एग्ज़ाम बुक रहेंगे ही रहेंगे। आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार से आपने देखा कंटिन्यू इस सप्ताह सीजीपीएससी ने लगभग 1500 पद करीबन निकाल दिए। जी हाँ, 1500 पद करीबन सीजीपीएससी अकेले ही निकाल दिए। सीजी व्यापम का तो आप अलग ही छोड़ दीजिए, लेकिन सीजीपीएससी की बात करें तो 1400 पद सीजीपीएससी ने निकाल दी, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग पद, जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यू इसका अपडेट दिया है। साथ ही कल आप लोगों ने देखा कि सहायक संचालक, चाहे वो गृह विभाग हो या ग्रामोद्योग विभाग हो, दोनों विभागों में सहायक संचालक की वैकेंसियां निकली है और इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है इसके पूरा विस्तृत चर्चा किया है। आने वाले समय में देखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही आपको जो बोलना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें के लिए, जो इंजीनियरिंग वालों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी है, बहुत सारी वैकेंसियाँ वेटिंग में। जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि सहायक संचालक के पद आ चुके हैं सीजीपीएससी के पास। सीजीपीएससी का पूरा फोकस 26 नवंबर के नोटिफिकेशन को निकालने में था। जैसा ही उनका नोटिफिकेशन निकला आप लोग ने देखा कि कंटिन्यू फिर जो है सीजीपीएससी ने वैकेंसियाँ निकालना चालू कर दिया। इसी के संबंध में अब आने वाले समय में भी आपको सीजीपीएससी में कंटिन्यू वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। जी हाँ, कंटिन्यू वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी हर विभाग में, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर, क्योंकि प्रस्ताव जो है वो कंटिन्यू आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि जो भी वैकेंसियां जहां भी खाली है उसको आप वित्त विभाग में भेजें और वित्त विभाग फिर उसको तुरंत जो है उसको सीजीपीएससी या डिपार्टमेंट या सीधी सी बात है बोला चाहिए व्यापम में भेजेगा। अब रही बात, बहुत सारे लोग जो कल पूछ रहे थे कि सर आयुर्वेदिक के बारे में कोई अपडेट बताइए, तो देखिए जो स्वास्थ्य मंत्री जी है उन्होंने बैठक ली थी, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आयुर्वेदिक कॉलेज में। और इस कॉलेज जब बैठक हुई तो वहाँ पे सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, विशेषकर स्टाफ के बारे में चर्चा की गई। तो तुरंत जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन्होंने आदेश दिया कि ये जो पद है, सीधी सी बात है, स्वास्थ्य विभाग आयुर्वेदिक कॉलेज में जितने भी जो शैक्षणिक पद है उसको जल्द से जल्द भर्ती करके प्रस्ताव बना के वित्त विभाग को भेजने का आदेश दिया है। और याद रखिएगा, जब जब स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा कहा है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही त्वरित गति से काम हुआ है। छत्तीसगढ़ का कोई भी अगर मंत्री ऐसा सब कहता है तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, कि चाहे वो पटवारी भर्ती से संबंधित हो या आपका जो जल संसाधन मंत्री जूनियर इंजीनियर की भर्ती से संबंधित हो या आपको आयुर्वेदिक कॉलेज में शैक्षणिक पदों की भर्ती से संबंधित हो। तो आप सभी जो आयुर्वेदिक वाले हैं उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि वो पद भी बहुत ही जल्द लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी को दुरुस्त करिएगा। साथ में जूनियर इंजीनियर, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था व्यापम में कब आएगा, तो उन सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी चूँकि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से भी मैंने आप सभी को बताया और जूनियर इंजीनियर से संबंधित आपको बताया कि दोनों के लिए बात ऐसी है कि बहुत ही जल्द आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को बता रहा हूँ, आने वाले सप्ताह में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आने वाला सप्ताह आप सभी को बता दूँ कांग्रेस के 3 साल पूरे होने वाले हैं। कांग्रेस शासन के छत्तीसगढ़ में 3 साल पूरे होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये आप सभी के लिए एक अच्छी बात होगी भर्तियों से संबंधित। तो आने वाला समय आप लोगों के लिए, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि भर्तियों का भंडार बाढ़ से आएगी और वो बाढ़ से आपको तैरना आना चाहिए, तो वो चीज़ें आ रही है कंटिन्यू। सीजीपीएससी ने एक ही सप्ताह में 1500 से अधिक पद निकाल दिए
और सीजी व्यापम में आप लोगों ने देखा महिला सुपरवाइज़र के 200 पद और साथ में लगभग 2000 पद। इस प्रकार से आप कंटिन्यू भर्तियाँ निकल चुकी है और आने वाले समय में इतनी ही भर्तियाँ और आने वाली है। इस पर एक विशेष वीडियो लाऊंगा कि क्या है, तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखिए। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये पूरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।